Hello friends, warm welcome to my channel. Friends, in today's video we would be discussing something about another buyback। और आपको पता है दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत सारे कंपनी ने अपना बायबैक डिक्लेयर किया एंड मैंने ऑलवेज कोशिश किया है कि टाइम टू टाइम आपको एक अपडेट बना के दूं। रिसेंटली जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था दैट वाज ऑन एनटीपीसी। तो अगर आप चैनल के नए मेंबर हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता नहीं होगा। अदरवाइज आप जाके चैनल के पुरानी वीडियोस को डेफिनेटली जाके चेक करें। और आप देखो तो वो सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हो एनटीपीसी वाला, जहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली पूरा मेंशन किया है कि बायबैक कब से आ रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, बायबैक का क्या प्राइस बैंड है, कितना आपको मुनाफा हो सकता है, कैसे अप्लाई करना है, एवरीथिंग। एक आध मैंने लाइव सेशंस भी किया है, आप जाके मेरे लाइव रिकॉर्डिंग सेशंस भी चेक कर सकते हो। मेरे चैनल में जाइए एंड बायबैक लिख के सर्च करिए तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने हाल ही में अपना बायबैक अनाउंस किया है। तो उस कंपनी का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। बेसिकली एक ये हाई बीटा काउंटर है, इसमें जो करंट मार्केट प्राइस है इसका अच्छा खासा हैवी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो कि हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन है रिकॉर्ड डेट का कि ये कंपनी में कब तक आपको पोजीशन बना के रखना है, या फिर अगर आपने नहीं लिया है कब तक आपको पोजीशन इसमें बना लेना है ताकि आप बाईबैक के लिए एलिजिबल हो जाओ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। जो दूसरा इन्फॉर्मेशन आई वुड शेयर इज द एक्सेप्टेंस रेशियो। हम ये देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं, कंपनी बाईबैक कर रही है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपके बाईबैक होंगे। तो उसका सिंपल एक कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, उसको मैंने आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो ये कोई भी क्वेरी अगर आपके है मन में, जैसे कि कैसे पता करें आपके कितने शेयर्स बाईबैक होंगे, तो उसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आगे आगे अगर कोई भी कंपनी अपना बाईबैक लेके आए तो आप अपना खुद का कैलकुलेशन भी कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अभी टेक्निकल। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, सबसे पहले जो ये गरवारे जिस कंपनी के बारे में हम बात डिस्कस कर रहे हैं, इस कंपनी का जो नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि बाईबैक ऑफर के लिए ओपन है, दैट इज 3,71,000। तो 3 लाख शेयर एक्चुअली इसके बाईबैक हो रहे हैं, तो विच इज नॉट अ मैसिव अमाउंट, बहुत बड़ा नंबर ऑफ शेयर्स ये नहीं है। अमाउंट अगर हम देखें तो जस्ट 73 करोड़, जहाँ पे लोग 1,000, 2,000, 5,000 लाखों करोड़ों में बाईबैक करते हैं। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल कैपिटल। इसका मतलब यह है कि कंपनी को कोई छोटा मोटा ही जरूरत होगा फंड का, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा एक बाईबैक ऑफर लेके आया है। दैट इज 73 करोड़ ओनली। जो बाईबैक का प्राइस कंपनी ने तय किया वो है 2,300 रुपए का। आज के डेट पे अगर हम देखें तो ये इट्स ट्रेडिंग एट 2174, जो लास्ट दिन का ये क्लोजिंग प्राइस है 2174 या 2170 अप्रोक्सीमेटली। ये प्रीमियम 6% का मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर आप देखें पिछले दिन का जो क्लोजिंग है दैट वाज 2174, एंड ये जो ऑफर आपको कंपनी दे रही है दैट इज 2300। तो करीब करीब यहाँ पे 200 250 के आसपास आपको एक एक्स्ट्रा कंपनी बन रही है। तो वो उसको अगर हम प्रीमियम कैलकुलेट करें तो बेसिकली दैट कम्स अराउंड 6% ऑफ 2174। तो ये आज के डेट पे है। अगर पता चले कि कल के दिन ये कंपनी में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाए, या फिर आज ही के दिन अगर कंपनी का ये जो स्टॉक है आप देख रहे हो जो कि 2174 पे बंद हुआ है, उसमें अगर 200 300 रुपया इसमें आज ही के दिन अगर इंक्रीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बाईबैक उतना सक्सेसफुल होगा नहीं एंड पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट। क्योंकि ओपन मार्केट में ही अगर ये 2200 2300 2400 तक चला जाता है तो 2300 में पार्टिसिपेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस पे कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम होने वाला है। द ओनली रीजन इज जो ये कंपनी ऑफर कर रही है वो प्रीमियम बहुत ही कम है। एनटीपीसी ने जब अपना डिक्लेयर किया था, एनटीपीसी वाज गिविंग 25% प्रीमियम। तो अगर आपके पास 100 शेयर्स रखे हुए हैं, उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू है 25% का आपको मुनाफा मिल रहा है, विच इज मैसिव। 5% 6% इज समथिंग दैट अ कंपनी मूव्स इन अ सिंगल डे, एक दिन में ही मूव कर जाता है। तो उतना फायदा नहीं है। फिर भी देखते हैं कि जिस दिन ये रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक क्या वैल्यूएशन आता है। रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर इसका रिकॉर्ड डेट है। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 तारीख मंडे को। तो बेसिकली अगर हम 11th की बात करें तो 11th इज कमिंग समवेयर अराउंड फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन इसका रिकॉर्ड डेट है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये शेयर फ्राइडे तक होंगे वो बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपको फ्राइडे तक इसमें अपना पोजीशन चाहिए, या फिर अगर आपने पोजीशन लिया हुआ है, तो आपको शेयर्स फ्राइडे तक होल्ड करने हैं, उससे पहले नहीं बेचने हैं, तभी जाके आप एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास शेयर्स नहीं भी है तो आपको पता है कि हमारा T+2 का सेटलमेंट होता है। तो कभी भी कोई रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले अगर आप शेयर लेते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में 2 दिन में आ जाता है, एंड यू एक्चुअली गेट कंसिडर्ड व्हेन इट इज like when the company books are created on the record date।
तो T+2 के हिसाब से अगर हम देखें तो 11 अगर रिकॉर्ड डेट फ्राइडे निकल रहा है तो उससे 2 दिन पहले दैट इज 9th ऑफ दिसंबर इज द डेट जिस तक आपको खरीदना है, तो दैट इज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे तक आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, तभी जाके वो 11 तारीख आपके डीपी अकाउंट में आ जाएंगे एंड देन 11 तारीख को आप चाहो तो जो इसका बाईबैक है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाईबैक में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी नहीं है। जिस दिन भी बाईबैक का विंडो निकल के आता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में बाईबैक ओपन होगा, क्योंकि अभी तक कंपनी ने बाईबैक का विंडो डिक्लेयर नहीं किया, हालांकि वो जनरली रिकॉर्ड डेट आ जाने के 1-2 हफ्ते के अंदर में कंपनी का एक नया सर्कुलर आ जाता है जहाँ पे कंपनी बता देती है कि दिस इज गोइंग टू बी माई स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। उस जनरली वो भी 2 हफ्ते का ही विंडो होता है, 2 हफ्ते के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। तो जब भी वो इन्फॉर्मेशन आए मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सारे मिल जाए। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ओनली द रिकॉर्ड डेट दैट वी नीड टू प्ले अराउंड। तो अगर आपको शेयर्स चाहिए तो मेक श्योर करना है कि वेडनेसडे तक आप इस कंपनी के शेयर्स बाईबैक कर लें। तो दोस्तों अभी जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट है, लोग हमेशा ये पूछते हैं कि सर मेरे पास 10 शेयर है, मेरे कितने शेयर्स बाईबैक होंगे, मेरे पास 500 शेयर है, मेरे कितने शेयर्स बाईबैक होंगे। तो इसका सिंपल एक कैलकुलेशन का वे है। एक चीज आपको बता दूं, कोई भी कंपनी बाईबैक अगर लेके आती है, कोई भी कंपनी जो भी निफ्टी में बीएससी में कोई भी कंपनी ट्रेड होती है, एज पर सेबी रूल 15% है जो वो 15% का जो एलोकेशन है दैट इज मैंडेटरी उनको रखना ही रखना पड़ता है, दैट इज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो कितने भी बाईबैक का वॉल्यूम हो, अगर बाईबैक में 10 शेयर भी आता है तो 10 शेयर में से एक शेयर उनको रिटेल इन्वेस्टर लोग के लिए रखना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बताया था 3,71,391 नंबर ऑफ शेयर्स ये कंपनी बाईबैक कर रही है। तो जो टोटल बाईबैक हो रहा है तो दैट इज 3 लाख शेयर्स, ठीक है। अब उसमें से क्या है कि 15% रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के लिए रिजर्व है, तो अगर हम 15% निकाल दें तो 24,759 24,759 शेयर्स इज व्हाट इज रिजर्व्ड। करेक्ट, ये रिजर्व्ड है आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सो रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के लिए 15% दैट इज 24,759 शेयर्स रिजर्व्ड है। अभी यहाँ पे हमको देखना है कि एक्सेप्टेंस रेशियो, तो अगर हमारे पास कुछ शेयर्स रखे हो, कितने शेयर्स कंपनी बाईबैक करती है उसका परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, तो आप बीएससी के वेबसाइट में जाओ तो आपको यहाँ पे किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें एक ब्रेकअप मिल जाता है कि किस प्रोमोटर के पास कितना है, रिटेलर के पास कितना है, म्यूचुअल फंड के पास कितना है, सारा ब्रेकअप मिल जाता है। साथ ही में एक इन्फॉर्म जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि हमको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलता है कि कितने परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स है या फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है जो कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स लोग के पास है जिनका टोटल कैपिटल 2 लाख से कम है। इसका इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसा मैंने दोस्तों आपको बताया ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15% रिजर्व रहता है। तो दिस इज नॉट फॉर द होल रिटेल इन्वेस्टर्स, ये ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में 2 लाख रुपए से कम है, जो हम जिसको हम मान के चल सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टर्स। करेक्ट, एक हो गया स्मॉल इन्वेस्टर्स, एक हो गया बिग इन्वेस्टर्स। तो अगर आपका 2 लाख से कम है इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में तो आप स्मॉल इन्वेस्टर्स माने जाते हो। अगर आपका 2 लाख से ज्यादा है तो यू आर कंसिडर्ड एज अ बिग इन्वेस्टर। तो अगर आप स्मॉल इन्वेस्टर हो आपके लिए ही ये 15% रिजर्व है। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो कि स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास है जिनका पोर्टफोलियो 2 लाख से कम है, इस कंपनी में 2 लाख से कम उन्होंने इन्वेस्ट किया है, दैट कम्स समवेयर अराउंड 4853269। अगर इसको हम कन्वर्ट करके देखें तो दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड, अगर हम देखें तो दैट इज 48 लैक्स। देख सकते हो 48,53,269 शेयर्स। करेक्ट, तो दिस इज अ मैसिव अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इसमें बहुत ज्यादा ऑलरेडी शेयर होल्डिंग है, बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी के साथ बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर 15% हम बोल रहे हैं कि दैट इज रिजर्व, मात्र 25,000 शेयर रिजर्व हैं जो कि उनको रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा, और वो डिवाइड होगा किसके पास, ये डिवाइड होगा जस्ट 15% जो कि लोग हैं जो 2 लाख से कम है। तो वहां पे कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं या फिर नंबर ऑफ शेयर है, दैट इज 48 लाख। तो 48 लाख में से 24,000 शेयर खाली बाई बैक होगा। तो आप देख सकते हो जो इसका परसेंटेज अगर हम निकालें एक्सेप्टेंस, दैट इज नॉट इवन 1%, क्योंकि 48 लाख हमारे पास टोटल शेयर है जो कि 2 लाख से कम वाले रिटेलर्स के पास है, लेकिन जो रिजर्वेशन है दैट इज ओनली 25,000। तो जितना भी कंपनी बाईबैक कर रही है उसमें से जो मिनिमम अमाउंट है, तो ये देखिए हमेशा से ये मिनिमम अमाउंट ही मान के चलेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस नहीं पार्टिसिपेट करे, बड़े इन्वेस्टर्स नहीं पार्टिसिपेट करे, तो ऑब्वियसली कंपनी को तो ये मीट करना ही पड़ेगा। 3,71,000 शेयर्स तो वो बाईबैक करेंगे ही करेंगे।
डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगर कोई अप्लाई नहीं करता है तो ऑब्वियसली अगर आप एक्स्ट्रा अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन हम बेस्ट केस सिनारियो मान के चलते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रिटेल इन्वेस्टर है, सबने अप्लाई कर दिया। तो नॉर्मल अगर सेबी के रूल के हिसाब से हम देखें, आपका जो रिजर्वेशन है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें, तो द रिजर्वेशन परसेंटेज और द एक्सेप्टेंस रेशियो दैट इज कमिंग अराउंड समवेयर 0.51%। इसका मतलब हाफ परसेंट, राइट? हाफ परसेंट आपका आ रहा है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर दोस्तों आपके पास हाफ परसेंट, 1% भी पूरा नहीं है, तो अगर आपके पास 10 शेयर है, ऑब्वियसली 10 शेयर का अगर हाफ परसेंट हम पकड़ के चले तो दैट इज 0.5 शेयर, राइट? हमारा जो निफ्टी या फिर बीएससी है, हमारे पास में 0.5% नहीं होता है, करेक्ट? आप अगर यूएस मार्केट पे ट्रेड करो तो एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के शेयर्स अगर आप बाई करो तो वहां पे फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स में भी ट्रेड होता है, क्योंकि शेयर्स के वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बड़े होते हैं। तो वहां हो सकता है कि आप 0.5 शेयर खरीदो, बट इंडियन मार्केट में ये नहीं होता है, अभी तक तो एप्लीकेबल नहीं है, जिसके चलते आपको एक होल नंबर में ही लेना होगा। होल नंबर में आपको शेयर चाहिए, तो अगर हम बैक कैलकुलेट करें तो दोस्तों अगर आपके पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स का अगर हम 1% निकाले इज वन वन शेयर, राइट? अगर हम इसका 0.5% निकाले तो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने बताया था ये 100 शेयर्स पे था। तो इट्स लाइक 100 शेयर्स के अगेंस्ट में आपको मिल रहे हैं 0.5 शेयर, बिकॉज 0.5% आपका एलोकेशन है। अगर आप 200 शेयर्स आपके पास रखे हुए हैं तब जाके आपका एक शेयर बाईबैक के लिए एलिजिबल होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सिंपल, मुझे जहां तक लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्योरली किया गया है ताकि इंटरनल जो प्रोमोटर्स है वही अप्लाई करे। एक तो सबसे बड़ा कि कंपनी बहुत बढ़िया आपको ऑफर नहीं दे रही है। 2174 का करंट प्राइस है, कंपनी दे रही है 2300 का, तो जस्ट 6% का आपको प्रीमियम मिल रहा है। ऐसा प्रीमियम जो कि एक दो दिन में शेयर में मूवमेंट आने के चलते वो पैसा आपको मिल सकता है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड डील। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास 200 शेयर्स हैं तभी जाके आपको एक शेयर का एलिजिबिलिटी मिल रहा है। दिस अगेन इज समथिंग अ मिनिमल, एक कैलकुलेशन हम कर रहे हैं बहुत ही मिनिमल के बेसिस पे। तो किसी के पास अगर 200 शेयर्स रखे हुए हैं तब जाके उसको एक का मिल रहा है, तो विच इज अ वेरी रेयर, आप बोल सकते हो बहुत ही रेयर है कि ऐसा किसी के पास आपको वो मिले। सो दोस्तों यहाँ पे जो हम एक्सेप्टेंस रेशियो की बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। तो इसको इग्नोर करके ही चल सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपके पास होल्डिंग में रखा हुआ है तो नॉर्मल अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ से देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ आपको बेनिफिट मिल सकता है, कंपनी अच्छा आपको रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर आप बाईबैक के लिए सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं बहुत अच्छा आपको प्रीमियम गेन मिल रहा है, देन आई वुड से कि इस पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नॉर्मल आप ट्रेड करते हो वैसा ही आप ट्रेड करो। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट लॉजिकल है, आपको पसंद आया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए रिसर्च करूं एंड वीडियो लेके आऊं। साथ ही में दोस्तों अगर आपको बाई बैक का जो टोटल प्रोसेस है उसके बारे में जानना है तो आप जाके चैनल के पुराने वीडियोस को जरूर देखें। मैंने ढेरों वीडियोस बनाए हैं बाई बैक पे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड यू हैव अ लवली ट्रेडिंग डे अहेड। थैंक यू सो मच।